जय श्री राधे कृष्णा। प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय हो। प्रिय भक्तों, छठ महापर्व कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला सबसे कठिन और शक्तिशाली व्रत है। यह नियम, संयम और तपस्या का महापर्व है जो 4 दिनों तक चलता है, लेकिन इसकी तैयारी 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती है। इस व्रत में बड़ी ही कठोर नियमों का पालन किया जाता है। साफ सफाई से लेकर प्रसाद और व्रत तथा अर्घ तक बड़ी ही सावधानी विधि विधान से छठी मैया की पूजा की जाती है। यह व्रत परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घ आयु, सलामती और रोग मुक्त जीवन के लिए किया जाता है। लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आमतौर पर दीपावली के 6 दिन बाद होती है। लोग बेसब्री से इस महापर्व का इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में इसका बड़ा ही महत्व है। छठ मैया के बारे में कथा है कि यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है और सूर्य देव की बहन है। छठ मैया को संतान की रक्षा करने वाली और संतान सुख देने वाली देवी के रूप में शास्त्रों में बताया गया है, जबकि सूर्य देव अन्न और संपन्नता के देवता हैं। इसीलिए जब रबी और खरीफ की फसल कटकर आ जाती है तो छठ का पर्व सूर्य देव का आभार प्रकट करने के लिए छठ पर्व मूल रूप से बिहार और पूर्वांचल से शुरू हुआ माना जाता है, लेकिन अब यह भारत के अलग अलग राज्यों में और विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। और बिहार और पूर्वांचल वासी ही नहीं, अन्य क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी अब छठ पर्व के प्रति आस्थावान होकर छठ मैया का व्रत करने लगे हैं। छठ पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। इसमें शुरुआत होती है नहाय खाए खरना से, फिर डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसमें व्रती महिलाएं नदी में कमर तक जल में डूबकर सूर्य देवता को अर्घ देकर उनकी पूजा करती हैं। इसमें 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखा जाता है, जो बेहद ही कठिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया की पूजा करने से व्रती को आरोग्यता, सुख समृद्धि, संतान सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में आने वाली हर मुसीबत से छठी मैया रक्षा करती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल 2025 में षष्ठी तिथि 27 अक्टूबर को सुबह से लेकर पूर्ण रात्रि तक रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार छठ पूजा का पर्व 27 अक्टूबर सोमवार को ही मनाया जाएगा। छठ पूजा संपन्न करने के लिए 27 अक्टूबर 2025 को भगवान सूर्य को संध्या कालीन अर्घ दिया जाएगा। डूबते हुए सूर्य को शाम का अर्घ शाम के 5:10 से लेकर शाम के 5:58 तक देना बेहद ही शुभ होगा। और मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 को उषा अर्घ, जो सुबह का अर्घ देना होता है, उसका शुभ मुहूर्त जो है वह है प्रातः काल 5:33 से लेकर सुबह के 6:30 तक। यह शुभ मुहूर्त बताया गया है। इसके बाद व्रत का पारण किया जाएगा। नहाय खाए कब है, क्या होता है इस दिन, कैसे छठ पूजा की शुरुआत होती है, तो इस बार 2025 में 25 अक्टूबर यानी कि शनिवार को नहाय खाए है। नहाय खाए जैसा कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है, इसमें भोजन करने का नियम है। नहाय खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। उसके बाद व्रती महिलाएं भात और चने का दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। और छठ पूजा के दूसरे दिन खरना, जिसे लोहंडा कहा जाता है, इस दिन खरना किया जाएगा 26 अक्टूबर यानी कि रविवार को। खरना कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को किया जाता है। इस दिन प्रसाद बनाया जाता है। इस दिन माताएं दिन में व्रत रखती हैं, उसके बाद शाम को पूजा करके प्रसाद खाकर 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ करती हैं। इस दिन मिट्टी के चूल्हे में आम की लकड़ी से आग जलाकर प्रसाद बनाया जाता है। छठ पूजा के तीसरे दिन शाम के समय नदी या तालाब में खड़े होकर अस्त होते सूर्य को अर्घ देकर नमस्कार किया जाता है। इस बार 27 अक्टूबर यानी कि सोमवार को पहले संध्या अर्घ दिया जाएगा। इसमें बांस के सूप में फल, चावल के लड्डू, ठेकुआ सहित अन्य सामग्री रखकर पानी में खड़े होकर पूजा की जाती है।
छठ पूजा के तीसरे और अंतिम दिन अर्घ दिया जाता है। इस बार 28 अक्टूबर यानी कि मंगलवार को दूसरा उषा अर्घ, जो सुबह का अर्घ है, वह दिया जाएगा। इस दिन व्रती अपने व्रत का पारण करती हैं, साथ ही अपने संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। उसके बाद व्रती महिलाएं अपने व्रत तोड़ती हैं और प्रसाद वितरण करती हैं। तो अब बात करें सूर्योदय और सूर्यास्त की, तो 25 तारीख शनिवार को सूर्योदय सुबह के 6:32 पर होगा और सूर्यास्त होगा शाम के 5:49 पर। और 26 अक्टूबर रविवार को खरना वाले दिन सूर्योदय का समय होगा सुबह के 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 5:40 पर। अब 27 तारीख सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह के 6:29 पर और सूर्यास्त होगा शाम के 5:39 पर। इसी समय शाम का अर्घ दिया जाएगा। तो 28 अक्टूबर मंगलवार को सुबह सूर्योदय का समय होगा सुबह के 6:29 पर। इस समय अंतिम अर्घ, सुबह का अर्घ देकर व्रती माताएं अपना व्रत पूर्ण करेंगी। तो आइए अब जानते हैं कि यह छठ का महापर्व सबसे पहले किसने किया था। इस छठ व्रत की शुरुआत कैसे हुई। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियवंत निसंतान थे। उनको इसकी पीड़ा थी। उन्होंने महर्षि कश्यप से इसके बारे में बात की। तब महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। उस दौरान यज्ञ में आहुति के लिए बनाई गई खीर राजा प्रियवंत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दी गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ था। राजा प्रियवंत मृत पुत्र के शव को लेकर शमशान पहुंचे और पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसीलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार प्रसार करो। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियवंत ने पुत्र की कामना से छठी माता का व्रत विधि विधान से किया। उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि थी। और दूसरी कथा श्री राम भगवान और सीता माता से कही जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध कर अयोध्या आने के बाद भगवान श्री राम और सीता जी ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्यदेव की पूजा अर्चना की थी। पौराणिक कथाओं में छठ व्रत के प्रारंभ को द्रौपदी से भी जोड़कर देखा जाता है। द्रौपदी ने पांचों पांडवों के बेहतर स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए छठ व्रत रखा था। सूर्य की उपासना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप पांडवों को उनका खोया हुआ राजपाट वापस मिल गया था। महाभारत के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और प्रतिदिन सूर्य की आराधना करते थे। कथनानुसार सबसे पहले कर्ण ने ही सूर्य की उपासना शुरू की थी। वह प्रतिदिन स्नान के बाद नदी में जाकर सूर्य को अर्घ देते थे। तो इस प्रकार की 4 कथाएं प्रचलित हैं। ये छठ के महापर्व की शुरुआत की। ये छठ का महापर्व बड़ा ही फलदायी, बड़ा ही शक्तिशाली है। जो भी करता है उसकी मनोकामना छठी माई अवश्य ही पूर्ण करती हैं। नहाय खाए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है कि इस दिन स्नान करके भोजन करने का नियम है। नहाय खाए के दिन व्रत करने वाली महिलाएं नदी या तालाब में स्नान करती हैं। इसके बाद व्रती महिलाएं भात, चना दाल और लौकी का प्रसाद बनाकर ग्रहण करती हैं। नहाय खाए के दिन पूजा करने से व्रती के सुख और सौभाग्य में अपार वृद्धि होती है। शास्त्रों में नहाय खाए के दिन कई चीजें न करने की सलाह दी जाती है। अनदेखी करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। आइए नहाय खाए के दिन का व्रत नियम जानते हैं। सर्वप्रथम नहाय खाए के दिन तड़के भोर में उठ जाना चाहिए और पूरे घर की अच्छे से सफाई करनी चाहिए। घर का एक एक कोना साफ और स्वच्छ होना चाहिए। किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज नहीं रखना चाहिए। इस दिन मांस, मंदिरा, इन सब चीजों से भी दूर रहना चाहिए। पूरे छठ के दौरान किसी भी व्यक्ति को न लहसुन प्याज खाना है, न घर में रखना है। नहाय खाए के दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करें। अगर सुविधा नहीं है तो गंगा जल युक्त पानी से स्नान करें। इस समय याचमन कर अपने आप को शुद्ध करें। नहाय खाए के दिन नवीन वस्त्र धारण करें।
अर्थात नए वस्त्र पहने। व्रती लाल, मैरून या पीले रंग की साड़ी पहन सकती हैं। नहाय खाए के दिन व्रती अपने बालों को अवश्य धोएं। इसके लिए शैम्पू या मुल्तानी मिट्टी का प्रयोग कर सकती हैं। नहाय खाए के दिन एक बार ही भोजन ग्रहण किया जाता है, अतः एक बार ही भोजन ग्रहण करें। चाय या काफी भी सीमित मात्रा में लें। व्रती महिलाएं नहाय खाए के दिन शुद्ध चूल्हे पर ही भोजन पकाएं। मिट्टी का नया चूल्हा होना चाहिए। मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाना अति उत्तम होता है। भोजन में चावल, चना दाल, लौकी की सब्जी बनाना चाहिए। इस दिन नहाने के बाद सबसे पहले जिस तरह से आप प्रतिदिन पूजा करते हैं उसी तरह से पूजा करें। सिंदूर को नाक के ऊपर से लेकर पूरे मांग तक लगाएं। कहा जाता है सिंदूर जितना लंबा रहता है पति की उम्र उतनी ही लंबी रहती है। शाम को फलाहार किया जाता है। छठी मैया और सूर्यदेव को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करें। इसी दिन खरना की तैयारी भी की जाती है। खाने में ऐसी चीजों को शामिल किया जाता है जिससे व्रत वाले दिन भूख प्यास कम लगे। नहाय खाए के दिन बिना प्याज लहसुन के सब्जी बनाई जाती है। इस दिन लौकी और कद्दू की सब्जी बनाने का खास महत्व होता है। नहाय खाए में लौकी, चना दाल को भात से खाया जाता है। इससे शरीर में पानी की कमी नहीं होती। शरीर व्रत के लिए तैयार होने लगता है। छठ व्रत में शुद्धता का बहुत ध्यान रखा जाता है। लौकी को सब्जियों में सात्विक माना जाता है। लौकी पचाने में आसान होती है। इसमें पानी की अच्छी मात्रा होती है जिससे शरीर को एनर्जी मिलती है। लौकी में विटामिन भरपूर होते हैं जो व्रत के लिए शरीर को तैयार करने में मदद करती हैं। वहीं दालों में चना दाल को सबसे शुद्ध माना गया है। इससे भात खाने में आसानी होती है और पेट भी लंबे समय तक भरा रहता है। और इस बात का खास ख्याल रखें कि इस दिन भोजन में लाल मिर्च, टमाटर नहीं खाना है। और भोजन करने के बाद वस्त्र को जरूर बदल लें। खाना खाने के बाद वह वस्त्र जूठा हो जाता है, इसलिए दूसरा वस्त्र पहन लें। और आइए जानते हैं क्या ना करें। नहाय खाए के दिन झूठ नहीं बोलें और न ही किसी के प्रति द्वेष भावना रखें। ऐसा करने से व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन तामसिक भोजन ग्रहण न करें। पूरी पकवान या तली भुनी हुई चीजें बिल्कुल न खाएं। सात्विक भोजन ग्रहण करें, साथ ही सात्विक विचारधारा मन में रखें। व्रती नहाय खाए के दिन काले रंग की साड़ी बिल्कुल भी धारण न करें। मांगलिक और शुभ कार्य में काले रंग की साड़ी या किसी भी चीज का उपयोग ना करें। इसी दिन खरने की तैयारी भी की जाती है। गेहूं और चावल को जो कि प्रसाद बनाने के लिए निकाले गए हैं उसे अच्छे से चेक कर लें। एक भी दाना टूटा नहीं रहना चाहिए, साबुत रहना चाहिए। इसे अच्छे से स्वच्छ पानी में धो लें। धोने के बाद उसके बाद ही चावल और गेहूं को अलग अलग करके फैला दीजिए। किसी एक व्यक्ति को चावल गेहूं के पहरेदारी के लिए वहां पर बैठा दें। कीड़ा मकोड़ा पशु पक्षी उस चावल या गेहूं को जूठा ना करें। इसीलिए जब तक वह सूखते रहे तब तक वहीं पर पहरा देना चाहिए। जब गेहूं और चावल सूख जाए तो अच्छे से उसे इकट्ठा करके स्वच्छ पात्र में रख दें। और इस बात का भी ध्यान रखा जाता है, आप एक ऐसे कमरे का चुनाव करें जिसमें पर्याप्त जगह हो। आप उसमें पूजा पाठ की सारी सामग्री, प्रसाद भी बना सकें, इतना जगह हो और उसी में ही सब कुछ करें। घर का कोई भी सदस्य बिना हाथ धोए पूजा पाठ के सामान को छुए तक ना, इस बात का ध्यान रखें। छठ पूजा 4 दिन तक चलता है। इसका पहला दिन नहाय खाए होता है। जानकारी के लिए बता दें कि छठ का व्रत महिलाओं के अलावा पुरुष भी रख सकते हैं। खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना के दिन व्रती एक समय मीठा भोजन करने की परंपरा का निर्वाह करेंगी। इस दिन गुड़ से बनी चावल की खीर खाई जाती है। इस प्रसाद को मिट्टी के एक चूल्हे पर बनाया जाता है जो लकड़ी से आग जलाकर बनाया जाता है। इस प्रसाद को खाने के बाद व्रत शुरू हो जाता है। इस दिन नमक नहीं खाया जाता। और आइए जानते हैं छठ पूजा पर सबसे महत्वपूर्ण दिन तीसरा होता है। इस दिन संध्या अर्घ का होता है। इस दिन व्रती घाट पर आकर डूबते सूर्य को अर्घ देती है। इस दिन टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू यानी लड्डुआ आदि अर्घ के सूप में सजाया जाता है। इसके बाद नदी या तालाब में कमर तक पानी में रखकर अर्घ का अनुष्ठान पूर्ण करते हैं। आइए अब जानते हैं उगते सूर्य की तिथि और शुभ मुहूर्त। चौथा दिन यानी कि सप्तमी तिथि
छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इस दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। के बाद ही व्रत समाप्त हो जाएगा। अर्घ देने के बाद व्रती प्रसाद का सेवन करके व्रत का पारण करेंगी। जय छठी माता, जय सूर्यदेव। प्रिय भक्तों, सूर्यदेव को संध्या अर्घ देते समय भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां, अन्यथा छठी माता रुष्ट हो सकती हैं। व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। इस छोटी सी गलती से पूरा व्रत निरर्थक हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी गलती है जिन्हें भूलकर भी नहीं करनी चाहिए? यह जानने से पहले संध्या अर्घ के महत्व को समझते हैं। हम यह भी बताएंगे कि अर्घ देने का सबसे उत्तम समय क्या है। 4 दिन तक चलने वाले महापर्व छठ के तीसरे दिन आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ एकमात्र पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य की पूजा की जाती है। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को डूबते सूर्य को अर्घ देने के पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। ऐसी मान्यता है कि भगवान सूर्य शाम के समय अपनी दूसरी पत्नी प्रत्युषा के साथ प्रसन्न भाव से रहते हैं। इस समय अगर कोई व्रत धारण कर उन्हें अर्घ देता है तो उसे सुख समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु जल में रहते हैं और सूर्य को भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष रूप माना जाता है। नदी या तालाब में कमर तक प्रवेश करके उगते और डूबते सूर्य को अर्घ दिए जाने के पीछे मान्यता है। इसे भगवान विष्णु के सूर्य रूप और जल में स्थित विष्णु के प्रत्यक्ष रूप की पूजा एक साथ हो जाती है। दूसरी ओर सूर्य को सुबह के वक्त अर्घ देने से स्वास्थ्य सही रहता है और शाम के समय अर्घ देने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। छठ पूजा में सूर्य की पूजा की जाती है, साथ ही सख्त उपवास और नियम का पालन किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार छठी मैया भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री और देवी कात्यायनी का स्वरूप है। छठ पर्व के 4 दिनों के दौरान भगवान सूर्य और उनकी बहन की पूजा अर्चना की जाती है और अर्घ देकर मनोकामनाएं पूरी होने तक की कामना की जाती है। महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुख समृद्धि की कामना के लिए इस दौरान कठोर निर्जला व्रत करती हैं। इस महापर्व में घर के सभी सदस्य शामिल होते हैं। कई घरों में पुरुष भी महिलाओं के साथ व्रत करते हैं। आइए अब जान लेते हैं हमें अर्घ देते समय कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। छठ पर्व में सूर्य को अर्घ देते समय चांदी, स्टील या प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पूजा के दिन प्रसाद बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। पूजा के किसी भी सामान को गंदे हाथ से नहीं छूना चाहिए। अगर ऐसा होता भी है तो तुरंत छठी मैया से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस दिन सात्विकता का भी विशेष ध्यान रखें। इस दिन घर में किसी भी प्रकार से तामसिक गुण वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने से परहेज करें और न ही किसी ऐसी चीज़ को घर में रखें। यहाँ तक कि छठ के दौरान घर में लहसुन और प्याज को भी बाहर कर दें। और दूसरा, व्रत के दौरान सिर्फ तन ही नहीं मन का भी शुद्ध होना अति आवश्यक है। इसीलिए भूलकर भी इस दिन किसी के साथ अपशब्दों का इस्तेमाल न करें और न ही किसी के लिए मन में दुर्भावना रखें। अर्घ देते समय सूर्य को जल की धारा से देखने का महत्व है। सूर्य को अर्घ देने के बाद 3 बार परिक्रमा जरूर लगाएं। इसके साथ ही सूर्य को अर्घ देते समय दोनों हाथ सिर के ऊपर होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अर्घ देते वक्त जल की धारा बहुत तेज न हो और एक साथ सारा जल अर्पित नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे जल अर्पित करें। और तीसरा, सूर्योदय के समय जल चढ़ाते वक्त चेहरा पूर्व दिशा की ओर रखें। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि सूर्य अर्घ के बाद अंजलि अपने चारों ओर छिटके। ऐसा करने के बाद सूर्य अर्घ पूरा हो जाता है। छठ पूजा का फल पाने के लिए कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तीसरे दिन सूर्यास्त और फिर चौथे दिन सूर्योदय के अर्घ के बाद व्रत का पारण करें। छठ पूजा के समापन से पहले किसी भी व्यक्ति को प्रसाद जूठा न करने दें। सूर्य को अर्घ देते समय जल के पात्र को हमेशा दोनों हाथों से पकड़ें। हाथों को सिर के ऊपर सीधा रखें। अर्घ देते समय पात्र में अक्षत और लाल रंग का फूल अवश्य रखना चाहिए।
लाल रंग का फूल बहुत ही शुभ होता है। सूर्य को अर्घ्य देते समय पानी की धारा पर पड़ रही किरणों को देखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 5वां, छठ में व्रती महिलाओं को कम से कम बातचीत करनी चाहिए। ज़्यादा बात करने से शरीर कमजोर पड़ने लगता है, तो ऐसे में अपना ज़्यादा ध्यान पूजा पाठ में ही लगाएं। छठ को अत्यंत सफाई और सात्विकता का व्रत माना जाता है, इसलिए इसमें बड़ी सावधानी यही मानी जाती है कि इस दौरान साफ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। अर्घ दूध और जल से दिया जाएगा। अर्घ देने के बाद सूपों में रखा सामान भगवान सूर्य और माता षष्ठी देवी को समर्पित किया जाता है। प्रिय भक्तों, उम्मीद करती हूँ आज की यह जानकारी आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हाँ, कमेंट में जय छठी मैया ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आपका जीवन सदा मंगलमय रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।